तो आज एक्चुअली मैं अलग से पढ़ रही थी इसमें। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था जयश्री, थोड़ा बताएंगे? आई थिंक श्लोकास नंबर 4 and 5 कंप्लीट था। श्लोकास नंबर, चैप्टर नंबर 10 का? नहीं नहीं, चैप्टर नंबर आई थिंक हमने 4 and 5 कंप्लीट किया था, राइट? 14 तक पढ़ ही रहे थे, पर मुझे तो नहीं लगा कि हमने 14 तक पढ़ा है। नहीं नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है आपको। अभी हमने 14 तक पढ़ा ही नहीं था। कहाँ पे? 14 तक आप कह रहे हो कि हमने पढ़ लिया? कभी कभी ऐसा होता है ना कि भागवतम से और फिर हम लगता है कि हमने ये पढ़ लिया है। जैसे कि मेरे को लगता है मैंने मच्चित्ता मत गतम प्राण बोधयंतम परस्परम, ये श्लोक मैंने नहीं लिया था आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि मेरी में ना, जो मैं एक स्पेशल मार्क करती हूँ ना, तो आपको रीड कराते हुए, वो मैंने वहां तक मार्क नहीं किया हुआ है। मुझे डाउट हो रहा है। बात दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दोबारा पढ़ लेते हैं, तो हम पढ़ते हैं। अ, यहाँ पे मैंने जो मार्क किया हुआ है श्लोकस नंबर 9 से, ठीक है ना? श्लोकस नंबर 9 से। एक काम करा करो, कुछ स्पेशल मार्किंग कर लिया करो आप, ठीक है ना? तो वो कुछ ऐसा साइन जो आपको लगेगा, क्योंकि ना मैं खुद ये चैप्टर रोज पढ़ रही हूँ, तो मेरे को मतलब जो मैंने जहाँ पे बुक मार्क किया हुआ था वहां से आगे बढ़ गया। हाँ, अंडरलाइन 14 तक किया हुआ है। वो तो हमने भागवतम में पढ़ा था। वो हमने भागवतम में पढ़ा था कि वो विष्णु से ना हो जाए, तो हमने भागवतम में पढ़ा। इसलिए मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा सिमिलरिटी में पहुंच सकते हैं। वो हमने भागवतम में पढ़ा था कि अपशब्द ना हो जाए, तो सारी रानियां जो है अपने अश्रु को रोकी हुई थी, वो भागवतम में। ठीक है, तो श्लोका नंबर 9 से पढ़ते हैं अभी हम यहाँ पर। चलिए, श्लोका नंबर 9, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद की जय। ये श्लोका जो है ना, चैप्टर नंबर 9 का, सॉरी चैप्टर नंबर 10 का श्लोका नंबर 9 बहुत अच्छा श्लोका है ना? आपसे याद कर सकते हो। और अगर श्लोका याद करने में दिक्कत होता है तो यूट्यूब पे अलग अलग चैप्टर्स के श्लोकास के रिसाइटेशंस हैं। आप जैसे आप भक्ति शास्त्री कर रहे हो ना, तो वहां पर अलग अलग जो भी आपको जिस भी चैप्टर के श्लोका याद करने हैं, वहां पे उसके श्लोका पढ़ के बताया गया है। वो यूट्यूब पर है, बोलोगे ना वहाँ यूट्यूब पे टाइप करोगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 के श्लोका, तो वो पूरा रिसाइटेशन वो गा के सुनाएंगे आपको अच्छे से, और फिर सुन सुन के आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है,
तो श्लोकस नंबर 9, मच्चित्ता मतगता प्राणम बोधयन्तं परस्परम कथयश्चन्द्रे मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत सुंदर श्लोक है। मत चित्ता अनेक जिनके मन मुझ में रमे हैं, मत गता प्राणः जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं, बोधयंता उपदेश देते हुए, परस्परम एक दूसरे से आपस में, कथयंतः बातें करते हुए, चा भी माम मेरे विषय में, नित्यम निरंतर, तुष्यंती प्रसन्न होते हैं, चा भी रमंती दिव्य आनंद भोगते हैं, चा भी मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए, भगवान बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार मुझ में वास करते हैं, ठीक है। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक है। जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो कोई मटेरियल गॉसिप नहीं करते कि आज सेंसेक्स का भाव क्या, गोल्ड कितना ऊपर चला गया, सिल्वर कितना है ना, कुछ नहीं। वो सिर्फ भगवान की लीलाओं का साधन करते हैं, ठीक है। तो तात्पर्य में जाते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। जहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में हमेशा लगे रहते हैं, जिनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं, ठीक है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं, जिनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है, ठीक है। मतलब जो शुद्ध भक्त से हम कब भेंट कर पाते हैं, हम बहुत भाग्यशाली, भगवान की कृपा समझो कि आपको शुद्ध भक्तों की से बातें कर पाए, मिल पाए आप, ठीक है। और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है, ये भक्ति का बीज के सदृश है। यदि इस जीव के हृदय में अब यहाँ पे भक्ति की लता की बात हो रही है ना, तो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे होती है, ये शुरुआत कैसे होती है। मतलब कुछ शुद्ध भक्त आपके हृदय में क्या करता है, भक्ति का बीज बो देता है ना, और उससे फिर धीरे धीरे पोषण करते हैं हम हरि नाम के रूपी जल से, तो वो भक्ति की लता बढ़ना शुरू होती है। तो वही यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, आप हाईलाइट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। कहाँ पे जिनमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है, यही भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्णा मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमता सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है, जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। मतलब ये भक्ति लता जो है आपको दिखाई नहीं देगी, पर क्या है, दूसरे समझ पाते हैं इसको। वो बढ़ती बढ़ते 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 धाम तक पहुंचेगी, वहां ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता रहता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। ये लता कहाँ तक पहुंचेगी, भगवान के धाम तक, और भगवान का धाम तो बहुत दूर है। तो मतलब ये लता को बढ़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और कभी कभी क्या होता है, भक्ति लता जब बढ़ रही होती है तो उसके साथ साथ कुछ एक खरपतवार भी उग जाती है। खरपतवार मतलब अनवांटेड पौधे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य के और झूठी मान प्रतिष्ठा, है ना,
कि कोई मुझे पूछ नहीं रहा, किसी ने मेरे को माला नहीं पहनाई, कोई मेरे को हरे कृष्णा नहीं बोलता, इस तरह की झूठी मान प्रतिष्ठा अगर ये एक खच्चर पार के जैसा है, ये भक्ति लता के पौधे को बढ़ने से रोकेगी। ठीक है, तो हमें समय पर क्या करना चाहिए, इन लताओं को जो के पास जो ऐसे अनवांटेड पौधे हो गए उनको हटाते रहना चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा कभी किसी एक पर्टिकुलर पौधे को हमें ग्रोथ करना होता है तो उसके पास उगे हुए अनवांटेड पौधों को निकाल के फेंकना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि एक पौधे को ही नरिशमेंट मिलता रहे, वो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये उस उच्चतम लोकों को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंत तो गत्वा ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे से क्रमशः फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। कैसे सिंचन चलता है? सिंचन चलता है, कीर्तन तथा श्रवण के द्वारा इसका सिंचन चलता है। ठीक है, ऐसे इसकी ग्रोथ होती है। आप चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हो, एक पौधा बनाइए, है ना, और उसको वो पौधे के ऊपर जो टिप होता है ना, टिप, उस पे आप लिख सकते हो गोलोक, है ना, उस पे लिख सकते हो बीच के हिस्से पे लिखना ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से आगे गोलोक लिख सकते हो, और नीचे की साइड आप लिखते हो जो जहाँ पे जड़ें होती हैं, है ना, वहां पे जहाँ पे लिखते हैं ना वाटर, तो वहां पर आपको लिखना है श्रवण और कीर्तन के द्वारा सिंचन हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से भक्ति लती समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, क्रमशः इसमें फल और फूल भी आते हैं। फल और फूल किसके आते हैं, मतलब भक्ति रूपी जैसे कि क्या होता है ना, भक्त के पास फल और फूल का मतलब क्या है कि उसके पास कुछ सिद्धियां आने लगती हैं, उसका ओजस तेजस्वी हो जाता है। हम देखा होगा कुछ भक्तों का तेज मतलब अलग ही उनमें ऑरा है उनका, है ना, चमक है उनके चेहरे पे, है ना। जैसे कि आज मैंने सुना था कि एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था अमोक लीला प्रभु जी से, आप इतने इंसल्जेंट कैसे लगते हैं, इतने ओजस्वी तेजस्वी, तो प्रभु जी ने बोला था ये हरि नाम की शक्ति है। तो ये हरि नाम की शक्ति एक फल के रूप में है। ठीक है, तो ये इसको करने के बाद क्या होता है, आप अलग खड़े होंगे ना, सबसे अलग भीड़ में, तो अलग पहचाने जाओगे, मतलब भीड़ में भी सबसे अलग पहचाने जाओगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये एक भक्ति रूपी यहाँ बोला जा रहा है, जिस प्रकार पौधे में क्रमशः फल तथा फूल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण में इसका सिंचन चलता रहता है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है जयश्री, कि इसको क्या कीजिएगा, एक मैंने जैसे बताया भक्ति लता की एक ड्राइंग बनाइएगा। ठीक है, और उसको ऐसे दर्शाना है कि भक्ति लता कैसे सिंचन हो रहा है। आगे चलते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां ये बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वे एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इस ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग में दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसे अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भगवान में ही जैसा कि भागवत में ही 13.18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम द्वेद द्वेक्षणावाणा प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों में आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन हुआ है। अभी तो भागवतम का आस्वादन करना बाकी है, मतलब ये अत्यंत ही मतलब रसीला ग्रंथ है। इसमें हर जगह स्टोरीज इतनी स्टोरीज मिलेंगी ना आपको सुनने के लिए, इसमें अनलिमिटेड। ठीक है, तो तो फलतः श्रीमद प्रकृति ये एक ऐसी दिव्य कथा, श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः श्री कृष्ण भावना भवित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में
श्रवण में दिव्य रुचि दिखलाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। मतलब एक एनालॉजी दी जा रही है, जैसे कि एक फीमेल और मेल को मिलने में जैसे खुशी होती है ना, जैसे अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है ना, तो उन्हें खुशी मिलती है, बहुत टाइम बाद मिलते हैं। तो उसी तरह से जब भक्त भगवान की कथाएं सुनता है और तब उसको वैसी ही फीलिंग होती है कि मैं अब भगवान के नजदीक फील होता है, मतलब। ठीक है, तो श्लोकास नंबर 10 पढ़ोगे जयश्री आप? तेषाम सतत युक्ता नाम, ये बहुत सुंदर श्लोक है। जयश्री, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ूं? ठीक है, सॉरी, मुझे पता नहीं था। तात्पर्य ऊपर से पढ़ लेते हैं। इसका मीनिंग, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग का शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। बुद्धि योग का क्या मतलब है? जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करते हैं तो उसे ही बुद्धि योग कहा जाता है। यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि योग की ये वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, तब भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप धीरे धीरे भी प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, तब भी आपको लक्ष्य प्राप्त अवश्य होगा, पर होप नहीं छोड़नी। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वे कर्म योगी होता है। ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वे ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वे लक्ष्य को जाकर कृष्ण भावना में तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो वे भक्ति योगी या बुद्धि योगी कहला होता है, और यही पूर्ण योग है। वे पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वे सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक, है ना। एक ही शर्त है कि प्रेम पूर्वक, ये नहीं कि बोर हो गई हूँ मैं तो रोज रोज सेवा करते करते, ये नहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक सेवा करनी है। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है तो आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वे एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे
अवसर देते हैं कि वे उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो भगवान ऐसे अवसर प्रदान करते रहेंगे कि आप उन्नति करें। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोकास नंबर 19 सॉरी 11 श्लोकास नंबर 11 तेषानुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजं तम नश्यामि आत्मभव स्थितं ज्ञानदीपेन भवस्वता। तेषाम उन पर एव निश्चय ही अनुकंपार्थम विशेष रूप से कृपा करने के लिए अहम में अज्ञान के कारण अंधकार नाशामी दूर करता हूँ आत्म भावा उनके हृदयों में स्थित ज्ञान के दीपक द्वारा भावस्त्वा प्रकाशमान हुए। मैं उन पर विशेष रूप से कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनके अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक होकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक ये सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु ये तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वे अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिक का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों का पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवत कार्य उनकी सहायता कर किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बतलाते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता तो वे परम सत्य का प्रेमी नहीं है। उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की ही उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा ज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है तो निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो ये मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप या भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अनन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क के द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना तो कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः ही सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसा ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, उसका भार क्या है, भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो भगवान तो अत्यंत दयालु कृपालु हैं। तो जब आप भक्ति में लग जाएंगे तो भगवान खुद आपकी डोर को अपने हाथों में ले लेंगे, उस हिसाब से आपको
गाइड करते रहेंगे। हृदय में विराजमान है ना भगवान। तो इसमें जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। श्लोकास नंबर 12 एंड 13 पढ़ेंगे। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवा दिव्यम आदि देवम अजम विभुभम विभुम अहुम त्वं ऋषय देव ऋषि नारद तथा असित देवलो व्यास स्वयमेव चैव ब्रवीषि में। अर्जुन उवाच, अर्जुन आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, परम परम ब्रह्म सत्य परम परम धाम आधार पवित्रम शुद्ध परमम परम भवाम पाप पुरुषम पुरुष शाश्वतम नित्य दिव्यम दिव्य आदि देवम आदि स्वामी अजम अजन्मा विभुम सर्वोच्च अहु। और कहते हैं तो हम आपको ऋषया साधुगण सब सर्व सभी देव ऋषि देवताओं के ऋषि नारद तथा भी असित असित देवल देवल व्यास स्वयं स्वयं चा भी निश्चय ही भृविषि आप बता रहे हैं माँ मुझको। अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को, देखते हैं। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं ही मुझसे प्रकट कह रहे हैं। ठीक है, कौन से सत्य की पुष्टि कर रहे हैं, तात्पर्य में चलते हैं। भगवान परम भगवान मतलब कि जो कृष्ण है वो परम पुरुष है, ये बता रहे हैं वो। ठीक है, तो मैंने ना एक छोटे छोटे से स्टिकी लगा रखे हैं और उसमें इसका मतलब क्या हो रहा है इस श्लोक का, उसमें सब पता चल जाता है। चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इन दोनों श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जो जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उनसे कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया कि आप परम ब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश भगवान से परम वे अज्ञानवश अपने आप को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूर्ण तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोकों में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों में सर्वदा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण के चटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य या परम भगवान कह रहा है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि वे सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का ये निरंतर चिंतन स्मरणम है जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वही समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए हुए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों के द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वे निरंतर इनका ध्यान करते हुए उनमें दिव्य संबंध स्थापित करे।
परम सत्य वे परम अस्तित्व हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं ही 4 अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं और उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और वे सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। ये परस्पर प्रणाली ये परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। ये तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाण के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, तो जैसे हमने भगवत गीता स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे और फर्स्ट भगवत गीता का पहला जब स्टार्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन से, तभी मैंने बोल दिया था कि क्या कीजिएगा, आप जब तक आप भगवान को परम पुरुष नहीं मानते, भगवत गीता नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, क्योंकि भगवान की वाणी है। जब तक आप भगवान को ही नहीं सोच रहे कि वो मतलब वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है ना, मतलब वही सुप्रीम है, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि और भी तो देवी देवता है, उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। भगवत गीता रिवील नहीं होगी हृदय में, समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए इसको समझने का एक ही रास्ता है कि यहाँ पर जो श्लोक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सारे वेदों का निष्कर्ष यही है कि कृष्णा क्या है, परम पूर्ण परमेश्वर है। ठीक है, एक लाइन को इसको ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है। श्लोकास नंबर 14 करते हैं। सर्वम सर्वम एतम ऋषय सर्वमेव स्वमेव स्वमेव एतम ऋषितम मन्ये तन्मा वेदसी केशवः नाहि ते भगवत व्यक्ति विदुर्व न दानवः सर्वम समम एतत् इस ऋषितम सत्य को मन्ये स्वीकार करता हूँ यत जो माम मुझको ददासी कहते हो केशव हे कृष्ण, ना कभी नहीं ही निश्चय ही ते आपके भगवान हे भगवान व्यक्तिम स्वरूप को विदु जान सकते हैं देवतागण ना तो दानवा असुरगण। हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णता सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ना भगवान, उसको मैं एज इट इज सत्य मानता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा असुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का कहना ही क्या। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे पूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए, जिसे उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका है। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि में लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आपको हाईलाइट कर लेनी चाहिए कि भगवत गीता कैसे समझ में आएगी, कि जब तक हम
क्या नाम है, गुरु परंपरा से इसे ग्रहण नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगी। ठीक है। और दूसरा ये मान लेना चाहिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वही परम भगवान है, परम पुरुषोत्तम है। ठीक है। श्लोकास नंबर 15। स्वयमेव आत्मना वेत्था पुरुषोत्तमं भूतभावेन भूतेशा देवा जगतपते। और सुंदर श्लोक है ये। स्वयमेव स्वयं एव निश्चय ही आत्मना अपने आप, आत्मनम अपने को, वेत्थ जानते हो तुम आप, पुरुष उत्तम है पुरुषोत्तम, भूत भावन हे सबके उद्गम, ईश भूत ईश सभी जीवों के स्वामी, देव देव है समस्त देवताओं के स्वामी, जगत पते है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। क्या बोल रहे हैं? हे परम पुरुष सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हे निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य में पढ़ चलते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। असुरी तथा नास्तिक प्रकृति वाले लोग भगवान कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि ये कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर नंबर 2 में कहा गया है, वदंती तत्वविदम तत्वज्ञानम उदयम ब्रह्मेति प्रमाणेति भगवान शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन से 3 प्रकार से? निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और तथा भगवान, ये 3 रूपों में। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने पर निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोक से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें मुक्त पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है, तो भी वे उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए यहाँ पर हम भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है, तब भी वे समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में उन्हें नहीं समझ पाता। इसीलिए उन्हें देव देव भी सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव के रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए, तो प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में अलग अलग वर्ड्स को ले रहे हैं, और फिर उसको ये भी बता रहे हैं कि लोग इस रूप में भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब भूत भावन, फिर भूतेश, फिर देव देव, है ना। लास्ट में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है? हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बताया गया। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, एक श्लोकास पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। मेरी बैटरी थोड़ा जाने वाली है, 14 रह गया, थोड़ा हो जाएगा एक श्लोक का। हाँ सॉरी, आपकी तबीयत खराब है ना, नहीं पढ़ा जा रहा हूँ।
कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? हम्म। हम्म। देखिए, गुरु परंपरा से कोई चीज आ रही है ना, आपका क्वेश्चन है कि माता जी जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एज इट इज भगवान की वाणी है या नहीं, इस पे डाउट हो रहा है ना। तो देखिए, जो ये चीज है ना गुरु परंपरा से आ रही है सारा ये, व्यास देव ने सारी कुछ लिखा हुआ है, महाभारत उसका ही एक पार्ट है भगवत गीता। ठीक है। तो व्यास देव तो स्वयं भगवान के इनकारनेशन है, पता है ना, शक्तावेश अवतार है। तो जब वो लिख रहे हैं तो वो गलत तो नहीं लिख रहे होंगे कोई भी चीज, है ना। इसलिए वो चीज एज इट इज चली आ रही है, तो उनके द्वारा ही हमें सारे वेद पुराण इतिहास सारे कुछ प्राप्त हुए। तो ये इसको ऑथेंटिक मानना ये हमारा कर्तव्य है। अगर इसको इसमें जरा सा भी डाउट करेंगे तो हम उसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर देंगे, शास्त्रों पर उंगली। हमारा क्या है बताए, 10 नाम अपराध में ये भी है कि शास्त्रों पर जो है प्रमाणिक शास्त्रों का खंडन करना, है ना। तो वो भी 10 नाम अपराध में है। तो इसलिए शास्त्रों पर कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पता नहीं मैनिपुलेट करे गए हैं, क्या किया गया है, इनमें मिलावट है, नहीं, है ना। वो शास्त्र जो है एज इट इज गुरु परंपरा के द्वारा आ रहे हैं। तो आप देखिए ना, आप किसी भी कोई भी भगवत गीता उठा के देख लीजिए, मतलब इस्कॉन की ही नहीं, इसके अलावा भी आपको श्लोकास तो यही मिलेंगे, श्लोकास तो सेम ही सेम मिलेंगे, पर उसके तात्पर्य को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बनाया गया है। पर प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उसको एज इट इज लिखा है, जो मतलब प्रभुपाद जी खुद अपनी भगवत गीता पढ़ते थे। तो एक बार उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि प्रभुपाद आप अपनी ही बुक्स क्यों पढ़ते हैं, आपने तो लिखी है। प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं, कृष्णा ने मुझे डिक्टेट करी है। तो मतलब ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो रहा है, मतलब जो दिव्य ज्ञान है हृदय में प्रकाश हुआ। तो प्रभुपाद जी ने एज इट इज भगवत गीता लिखी और ये ऑथेंटिक है। एक बार में इसके मतलब इसके इतने सारे वो है ना, मैं कैसे बताऊं आपको कि ये इसको प्रमाणिक सिद्ध हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको प्रमाणिक बोल रही हूँ या भगवत गीता आपको प्रभुपाद जी की प्रमाणिक बोल रही है, खुद हो चुकी है। एक बार मेरे गुरु महाराज जो है वो एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक औरत का पति वो मरने वाला मतलब कि वो रात को सोया और वो ना भगवान को नहीं मानता था, उसकी वाइफ भगवान को मानती थी, कंठी वंटी पहनती थी। तो वो रात को सोया ना, तो दारू वारू पिया था उसने उस रात को। तो उसको ना लेने यमदूत आए थे, यमदूत लेने आए। तो यमदूत ना आके उसको खींच रहे हैं, तो वो ना अपनी वाइफ को पुकारता है कि मुझे बुला, नाम लेके पुकारता है। तो वो उस जैसे ही आती है ना, तो यमदूत उसे जो है छोड़ देते हैं, लेकिन ये कह के छोड़ते हैं कि ना तूने ना क्या करना है, प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़नी है, तेरी वाइफ वो है भक्त है, तूने भगवत गीता पढ़नी है और वो ही पढ़नी है, प्रभुपाद वाली इस्कॉन की भगवत गीता पढ़नी है। अगर तूने वो पढ़ी तो तू बच जाएगा। तो मतलब उसको लाइफ मिल गई और फिर वो आगे आता है और अपने जो उसको रिव्यू को जो उसका एक्सपीरियंस था वो शेयर करता है और कंठी वंटी पहनता है, सब कुछ छोड़ देता है और फिर वो भक्त बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि यमदूत जब कह रहे हैं इसको तो सत्य मान लो कि यही भगवत गीता ऑथेंटिक है। वैसे वेद व्यास की वाणी कभी भी इस पे हमें शास्त्रों पे कभी भी इसको फेक नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोलता भी है ना तो वो अपराध करेगा शास्त्रों के प्रति। ठीक है। और कोई डाउट क्वेश्चन? हम्म। हम्म। हाँ, देखिए गुरु परंपरा से आ रहा है। अब वो जो मतलब जैसे भागवतम है, भागवतम की अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, अनेक टीकाएं। प्रभुपाद जी जब वो कर रहे थे, इसका अनुवाद कर रहे थे, तो वो बताए बहुत सारी और भी भागवतम को अपने पास रखते थे और उनके तात्पर्यों को, उनके टीकाओं को पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी जो है लिखते थे। तो हम जब भी भागवतम पढ़ते हैं तो अभी आगे चलेंगे ना कहीं पे ये भी आएगा विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा
सूत गोस्वामी के द्वारा, सूत गोस्वामी जैसे कोई श्लोक बोल रहे हैं तो फिर प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा, है ना। फिर रूप गोस्वामी की टीकाओं के बारे में, मतलब प्रभुपाद जी बहुत चीजों को कोट करेंगे, बहुत चीजों को कोट करेंगे। तो ये जो है सारा परंपरा के द्वारा है। और रही बात कि पहला वो श्लोक कहाँ पे था, कैसे लिया गया, तो एक मतलब कि आज भी मैंने कहाँ सुना, आज भी हमारे शास्त्र अ, जो मतलब एक कागज होता है ना, ये मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, वो मतलब अभी तो मतलब उसको पकड़ोगे ना हाथ में तो वो बिल्कुल रुई के जैसा बिखर जाएगा, ऐसा है। शास्त्र मैंने मुझे याद नहीं आ रहा एज इट इज, पर आज भी कोई चीज ऐसी है जो मतलब रखी हुई है, पोथी, पोथी ऐसी रखी हुई है, उन्हीं से सारे शास्त्र लिखा, मतलब कि उन्हीं को देख देख के लिखा गया। अब देखिए ना, किसी चीज की कॉपी करनी हो तो कैसे प्रिंट होता है ना, फिर उसको पहले शास्त्रों को हाथ से लिखा जाता था, उसके बाद जो है फिर उसको दूसरे, जैसे कि किसी गुरु का कोई शिष्य है तो फिर उसको वो वैसे कॉपी करते थे। इस तरह से करते 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 ये चीजें एग्जिस्टेंस में आई हैं महाभारत। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट सोल्स कि हमें मतलब शास्त्र पढ़ने को मिल गए। मतलब आप देखिए ना, कितने लोग हैं जो जिन्होंने जिंदगी भर भागवत गीता ही नहीं पढ़ी और मर चुके हैं, वो कितने लोग हैं। मतलब बहुत से हमारे माता पिता, मेरे तो माता पिता ने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी, हाँ रामायण जरूर पढ़ी थी, पर भगवत गीता तो कभी नहीं पढ़ी। भगवत गीता तो पहले लोग बोलते थे कि उसे घर में रखने से कलेश होता है, कलेश होता है, ये नहीं रखना चाहिए। पर जो नहीं रखते ना उनके घर में ज्यादा कलेश होगा। भगवत गीता तो भगवान की वाणी है ना। तो ये जो मिथ्या हमारे सोसाइटी में जो फैला हुआ है ना, वो गलत है। तो गुरु परंपरा के द्वारा ऐसी चीजें आई हैं। और बहुत जैसे कि अनेक अनेक राइटर भी हैं जिन्होंने इनको मतलब और अच्छे से एलोबरेट किया है। भक्ति विनोद ठाकुर के आप बारे में पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। तो गुरु परंपरा के द्वारा ही हमें चीजें प्राप्त हो रही है ना, एज इट इज। जैसे कि माता पिता जो है अपने बच्चों को अपने लिनेज में संस्कार देते हैं ना कि हमारे बाद ये आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से ये चीजें आगे बढ़ती है गुरु परंपरा के द्वारा। ठीक है, और कोई डाउट क्वेश्चन? नहीं, तो ठीक है, फिर यही वाइंड अप करेंगे। कल क्लास नहीं है आप लोगों की, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री नाताशा। जयश्री, आपको फीवर बहुत ज्यादा है, तबीयत ठीक नहीं है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फिर तो बहुत ज्यादा होता है। आप क्या करो, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा लाइट सा ही खाना, और अनीमा ले लेना। आपको गंदगी के कारण ना हमारे शरीर में जब गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो फीवर, कोल्ड, कफ ये सब हो जाता है।